तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 23 से 24 का बिहार का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा। इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। चूँकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो रखा है और इससे पहले जो भी बिहार में एग्ज़ाम होता था वो सभी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहे वो जीएनएम हो या एएनएम हो, सबका एक साथ एग्ज़ाम हो जाता था। लेकिन अब की बार जो है सिर्फ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कराया गया और स्पेशल एग्ज़ाम हुआ और बाकी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम को जो है साइड कर दिया गया। तो आखिर क्या रीज़न है, हम इस पर बात करेंगे और सेकेंड थर्ड ईयर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ाई के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जो भी अपडेट होता है। तो जो भी लोग बिहार से नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम, बीएससी, एएनएम, सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबके पास शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप बिहार से कर रहे हैं तो सेकेंड और थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है कब तक आएगा। देखिए, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का रिजल्ट की अभी मैं बात करूं तो अब ये रिजल्ट जहां तक देखने लग रहा है तो ये अब चुनाव के बाद आने की संभावना है। जी हाँ, सेकेंड और थर्ड का रिजल्ट का जो अब संभावना जिस प्रकार से दिख रहा है वो संभावना अब जो है चुनाव के बाद ही दिखने को मिल रहा है। 14 नवंबर को लास्ट जो है इसका काउंटिंग है, रिजल्ट है। तो 14 नवंबर के बाद ही नवंबर लास्ट तक जो है रिजल्ट आने का उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी ज़्यादातर जो बोलबाला है अब चुनाव का ही है, हर जगह चुनाव, हर जगह चुनाव, तो अभी चुनाव का ही सिर्फ बात होता है। तो रिजल्ट का अभी बात हमें नहीं लगता है कि बीएनआरसी करने वाली है। दूसरी चीज़ें, इससे पहले जो भी देखा जाता था तो रिजल्ट 4 से 5 महीना से कम में नहीं आता है बिहार में। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो अभी 4 से 5 महीना हुआ नहीं है एग्ज़ाम का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका रिजल्ट भी जो है उसी हिसाब से आएगा। अब रही बात कि आप लोग का जो भी 23 से 24 में एडमिशन लिए हैं उनका सेशन 23 से 26 है, तो उनका रिजल्ट जो है एग्ज़ाम कब होगा, एएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम फर्स्ट ईयर का। देखिए, आप लोग सबको पता है कि जो एग्ज़ाम होना था पहले ही वो नहीं हुआ और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, जहाँ तक मुझे सारा चीज़ें जो सुनने को मिला कि पहले जो बीएनआरसी एग्ज़ाम लेती थी अब वो बीएनआरसी नहीं लेकर बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के तरफ से जो है अब जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यही रीज़न था कि चूंकि 23 से 24 न्यू सेशन था तो अब न्यू सेशन से फर्स्ट ईयर से जो एग्ज़ाम है वह बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी साइंस के द्वारा कराया जाएगा और सेकेंड और थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम था चूंकि वह पहले का सेशन था तो उस सेशन को बीएनआरसी के द्वारा करा लिया गया। उससे पहले भी जो है सारे के सारे जो छूटे हुए कैंडिडेट थे उनका भी स्पेशल एग्ज़ाम करा लिया गया ताकि एकदम नीट और क्लीन बीएनआरसी करके अपना बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी को दे और बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है आपको यहाँ से एग्ज़ाम बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी कराया जाएगा। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था, पर बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि अब जो एग्ज़ाम है बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी BUHS के द्वारा जो है लिया जाएगा। तो संभवतः यही रीज़न हो ही सकता है। और जैसा कि देखा भी जा रहा है कि स्पेशल एग्ज़ाम कराया गया, उससे पहले कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होता था। तो स्पेशल एग्ज़ाम में सारे कैंडिडेट जो पहले छूटे हुए थे, बैक लगा था, उनका एग्ज़ाम होना था। उसके बाद सेकेंड थर्ड का हो गया क्योंकि वह पहले का सेशन था। तो देखने से भी यही लग रहा था कि पहले के सेशन को एकदम क्लियर कर देना है बीएनआरसी को और बाकी अब नए सेशन जो फर्स्ट ईयर से है जीएनएम एएनएम का वह अब बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के जिम्मे होगा एग्ज़ाम कराना। बहुत हद तक ये देखने से भी पता चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे तो आप लोग का एग्ज़ाम जैसे ही नोटिस आएगा मैं बताऊंगा। और अभी एग्ज़ाम तो होना अब संभावना नहीं है, अब का एग्ज़ाम भी अब चुनाव के बाद ही होगा, सरकार बनने के बाद ही होगा। तो नवंबर लास्ट से दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की आप लोग की संभावना है। तो अभी आप लोग तैयारी कर सकते हैं नर्सिंग ज्ञान चैनल से। जैसे ही एग्ज़ाम के लेकर कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा।